एक पति ने अपनी पत्नी की आंख में उंगली डालकर उसकी आंख को और आंख की आंत को बाहर निकाला और फिर उसको आग में डाल दिया। दोस्तों उसके बाद उसकी हालत हो जाती है गंभीर। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी और एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर इतना बुरा अत्याचार किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है छत्तीसगढ़ के केशवगवा गांव की। छत्तीसगढ़ के केशवगवा गांव में भानुमती देवी नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 30 साल और आज से 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम होता है देव प्रसाद, जिसकी उम्र 38 साल होती है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का, अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा होता है। दोस्तों भानुमती अपने पति को लेकर के अलग रहा करती है, यानी कि अपनी सास और अपने देवर से अलग रहा करती है। वैसे घर के अंदर दीवार नहीं है, उसी घर में रहा करते हैं, लेकिन अलग चूल्हा चलता है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है दोस्तों। तभी एक दिन क्या होता है, भानुमती की सास को भानुमती के घर से भानुमती के चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो भानुमती का देवर और उसकी सास उसके घर की तरफ भागते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर भानुमती बेहोश पड़ी हुई थी और जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आंख निकाली गई थी और आंख की जो अंतड़ियां होती हैं उनको भी निकाला गया था। दोस्तों वह घबरा जाते हैं, फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर क्या होता है, भानुमती को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल का नाम होता है अंबिकापुर वाला अस्पताल। जो हॉस्पिटल होता है वह अंबिकापुर वाला अस्पताल होता है। अंबिकापुर ले जाकर उसको एडमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद एक पुलिस केस बनता है तो डॉक्टर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और भानुमती देवी से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, किसने तुम्हारी यह दशा की। तो भानुमती देवी बताती है कि यह दशा मेरे पति ने की है, जिसका नाम देव प्रसाद है, जिसकी उम्र 38 साल है। और फिर पुलिस उससे सारी घटना के बारे में पूछती है। तो भानुमती बताती है कि मेरी आज से 3 साल पहले शादी हुई थी और मैं बहुत खुश ही थी, मेरा घर बस गया था, लेकिन मेरे पति को शराब पीने की बहुत ही बुरी लत थी। वह शराब पीकर शाम को आया करता था, मेहनत मजदूरी करके लाया करता था और सारी मेहनत मजदूरी को वह शराब में पी जाया करता था। मैं उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे घर नहीं चलता है, लेकिन वह वापस मुझसे लड़ जाया करता था और हमारे बीच में रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगता है। तभी क्या होता है, झगड़ा होने के कारण मैं अपने मायके चली जाया करती हूँ और फिर आती हूँ, फिर झगड़ा होता है, फिर मैं अपने मायके चली जाया करती हूँ रूठ करके, क्योंकि उसका रोज़ रोज़ का शराब पीने का काम था। जो भी मेहनत मजदूरी करता था उसको शराब में उड़ा दिया करता था। और अब क्या होता है, एक दिन मैं घर पर ही थी, वह शराब पी कर आया था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि पैसे लाएगा, सब्जी वगैरह बनाऊंगी बच्चों के लिए और सब्जी वगैरह बनाकर घर के अंदर सामान लेकर आऊँगी, लेकिन उसने आते ही मुझसे ये कह दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और मैं शराब पी कर आया हूँ। अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फिर उसके बाद वह उसकी तरफ आंखें निकालने लगती है और जो उसका पति होता है देव प्रसाद, वह बार बार उससे ये कहता है कि तू बार बार अपने मायके जाती है, इसका मतलब तेरा वहाँ पे कोई चक्कर चल रहा है, तू मुझे धोखा दे रही है। लेकिन दोस्तों इस बात से जो भानुमती देवी होती है उसकी तरफ कैडी निगाहों से देखने लगती है कि तुम ऐसे गलत क्यों कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है। अब दोस्तों क्या होता है, जो देव प्रसाद होता है वह कहता है कि तुम इतनी कठोर निगाहों से मेरी तरफ देखोगी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। और बस यह कहने की देर थी कि वह भानुमती को ज़मीन पर पटकता है, उसकी छाती पर बैठकर उंगली से उसकी आंख को निकाल देता है और आंख की अंतड़ियाँ भी बाहर आ जाती हैं, उनको वह काट करके उस आंख को आग में डाल देता है और घर से फरार हो जाता है। तो दोस्तों पुलिस को यह मामला पता चल जाता है। पुलिस तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लेती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो अब क्या कहना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पर आजकल सबसे ज़्यादा खतरा चोर लुटेरों से नहीं है, आजकल सबसे ज़्यादा खतरा अपनों से है। अपना न जाने कब कौन सा रूप दिखा दे, इसका पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी अपने जीवन में ज़्यादा ऐसे क्रोधित ना हो और घर के अंदर जब घर का गुजारा नहीं चल रहा है तो शराब पीना ज़रूरी भी नहीं है। पहले अपना घर का गुजारा चलाएं, अगर उसमें से बच जाए तो उसकी, अगर शराब पीता है कोई इंसान तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों ऐसे केस देखे जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन शराब उनको टाइम टू टाइम चाहिए, तो वह घर तो बर्बाद ही है, उसको हम आबाद नहीं कह सकते। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप अपनी राय लिख सकते हैं। क्या उसको सही सज़ा मिली देव प्रसाद को, या देव प्रसाद ने सही किया था अपनी पत्नी के साथ ऐसा करके? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह घटना अभी बीते हुए 14 अगस्त की है और
तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं। जय हिंद, जय भारत।